Hello everyone. Chapter 6 Physical and Chemical Changes. Reversible topic first. Reversible and irreversible changes. The change which can be reversed by reversing the condition is called a reversible change. Reversible change means ऐसा चेंज जिसे वो रिवर्स होकर अपनी ही कंडीशन में वापस आ जाता है, अपनी साइज में वापस आ जाता है, जिसे बदला जा सके, उसको कहते हैं रिवर्सिबल चेंज. For examples, conversion of ice into water by heating and that of water to ice on cooling. अब यहाँ पानी का उदाहरण दिया गया कि पानी को जब हम आइस आपने फ्रिज से आइस निकाली और उसको आपने हीट किया तो वो क्या हुआ, पानी बन गई. फिर आपने उस पानी को फ्रिज में दोबारा से कूलिंग के लिए रखा तो वो फ्रीज हो गया और फिर उसको निकाला तो क्या हुआ, आइस बन गई. तो ये क्या था, हम बदला जा सका ना इसको. तो ये था हमारा रिवर्सिबल चेंज. ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब को आप स्विच ऑन करोगे, जल गया, बंद कर दोगे फिर से वो. स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबर बैंड अगर आप उसको स्ट्रेच करते हो, खींचते तो क्या होता है, वो लंबी हो जाती है जब, लेकिन आप उसको छोड़ते तो दोबारा से जो साइज़ थी उसी में वापस आ जाती है. प्लोइंग ए फील, तो ये सब हमारे क्या है, रिवर्सिबल चेंज. The change which cannot be reversed even by changing the condition is called an irreversible change. अब ऐसे बदलाव, ऐसे चेंजेस जिनको बदला ना जा सके उनको हम कहते हैं irreversible change. जैसे बर्निंग ऑफ पेपर और वुड. आपने पेपर लिया, वुड लिया, कागज़ और लकड़ी ली, उसको आपने जला दिया. जलाने से हमें क्या मिला, स्मोक एंड ऐश, यानी कि धुआं और राख मिली. तो क्या आप धुएं और राख से दोबारा से पेपर और वुड को बना सकते हो? नहीं बना सकते, क्योंकि वो तो क्या होता, बर्न हो गए, जल चुके. तो हम दोबारा से उसको पेपर और वुड में नहीं कन्वर्ट कर सकते. तो ये हमारा इरिवर्सिबल चेंज है. एजिंग ऑफ लिविंग बींग्स. वी कैन नॉट मेक एन ओल्ड मैन ए चाइल्ड बाय एनी मेथड. हम किसी भी बूढ़े इंसान को दोबारा से बच्चा नहीं बना सकते हैं, किसी भी मेथड से बच्चा नहीं बन सकता. तो ये हमारा इरिवर्सिबल चेंज है. चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड. मिल्क से आप कर्ड तो बना सकते हैं, बट हम क्या कर सकते हैं, चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड. यू कैन नॉट गेट मिल्क बैक फ्रॉम कर्ड. हम दूध से दही बना सकते हैं पर दही से दूध नहीं बना सकते. तो ये भी हमारा इरिवर्सिबल चेंज है. ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ए ट्री कैन नॉट बी रिवर्स बैक इनटू ए प्लांट. आप किसी भी बड़े पेड़ को छोटे प्लांट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो. छोटा पौधा तो ट्री बन जाएगा, लेकिन क्या है, हम बड़ी ट्री को प्लांट में चेंज नहीं कर सकते. इरिवर्सिबल चेंज है. रस्टिंग ऑफ आयरन. लोहे में जो जंग लग जाता है, तो लोहे से जंग तो लग सकता है, लेकिन क्या है, जंग से आप लोहे को दोबारा से नहीं बना सकते. तो ये हमारा इरिवर्सिबल चेंज है, जिसको बदला ना जा सके उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज. व्हाट इज़ अ फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर, फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल चेंज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, गुण होते हैं, जैसे कि शेप, साइज, कलर, फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर. ये सब क्या है, फिजिकल चेंज के प्रॉपर्टीज़ हैं. ए चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस गेट चेंज. कोई भी पदार्थ है, जब उसकी भौतिक अवस्था में जो चेंज आता है, उसकी शेप में चेंज आई, या उसकी साइज़ में चेंज आई, या उसके कलर में चेंज आई, या बाय टेम्परेचर से जो उसमें चेंज आता है, तो उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज. पर इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है. क्या होता है, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है. इसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज. सम टिपिकल फिजिकल चेंजेस आर एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर. एवापोरेट हुआ, जब वाटर को आपने हीट किया तो क्या हुआ, वेपर बना. वेपर बन के कहाँ गया, ऊपर गया, वहाँ से ठंडा हुआ, कंडेंस हुआ, और कंडेंस होके दोबारा से पानी के रूप में फिर से नीचे आ गया. बारिश की बूंदों के रूप में नीचे आता तो पानी के रूप में दोबारा से क्या हो गया, नीचे आ गया. वाटर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, बिल्कुल नहीं हुई. डिसॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट और शुगर इन वाटर. आप किसी भी पानी में आप शुगर या सॉल्यूशन को आप इसको कॉमन साल्ट या शुगर को आप डिसॉल्व करो, वो घुल जाएंगे, लेकिन पानी की प्रॉपर्टी कहीं पे भी चेंज नहीं हुई.
मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड ऑन हीटिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ ए लिक्विड ऑन कूलिंग। आपने पानी लिया, उसको आइस निकाली, उसको हीट किया तो क्या हुआ, पानी बन गया, और पानी को आपने फिर रख दिया तो दोबारा से क्या हो गया, आइस बन गया। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब जो था उसको आपने जलाया, जल गया, लेकिन फिर ऑफ किया तो बुझ गया, लेकिन उसकी क्या शेप एंड साइज में कहीं कुछ चेंज हुआ, नहीं हुआ। मैग्नेटाइजेशन ऑफ एन आयरन पीस और डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ ए मैग्नेटाइज्ड आयरन पीस। अब क्या हुआ, मैग्नेटाइज ऑफ एन आयरन पीसेज, जो मैग्नेट के आयरन पीसेज होते हैं उनको, एंड डीमैग्नेट जो नहीं है। एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन, इनमें भी एक्सपेंशन यानी फैला हुआ, कंट्रैक्शन यानी सिकुड़ना। जब आप किसी भी आयरन को या प्लास्टिक को जब आप बर्न करते हो, हीट करते हो, तो क्या होता है, आयरन जो है वो फैलता है, और उसके बाद जब वो ठंडा होता है तो सिकुड़ता है ऐसे। तो टीयरिंग ऑफ पेपर, आप जब पेपर को फाड़ते हो तो उसकी क्या हुआ, पेपर तो पेपर ही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। चेंज ऑफ चॉक स्टिक इनटू चॉक पाउडर, ब्रेकिंग ऑफ वुडन स्टिक, आप किसी भी वुडन स्टिक को आप ब्रेक करना, उसको आपने 2 टुकड़े किए, वुडन स्टिक 2 टुकड़ों में हो गई, लेकिन उसकी शेप एंड साइज तो चेंज हो जाएगी, लेकिन शेप में कोई चेंज नहीं आया, तो इसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, फिजिकल चेंज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यहाँ हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं। तो ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंज, जब फिजिकल चेंज होता है तो उसके दौरान जो सब्सटेंस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वही चेंज होती हैं। इन ए फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, और फिजिकल चेंज में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। फिजिकल चेंज आर टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल, फिजिकल चेंज क्या होते हैं, टेम्परेरी यानी अस्थायी होते हैं, थोड़ी देर के लिए होते हैं और फिर दोबारा से उसी पोजीशन में वापस आ जाते हैं। फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस, और फिजिकल चेंज होते हैं उनको सिंपल रिवर्सिबल प्रोसेस में दोबारा से वो अपने आप चेंज हो जाते हैं। नो और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व ड्यूरिंग ए फिजिकल, जब फिजिकल चेंज होता है तो ना ही इसमें किसी छोटी मात्रा में इसमें से एनर्जी ये एब्जॉर्व करता है, और ना ही ये एब्जॉर्ब को इवॉल्व करता है यानी कि निकालता है। तो ये है हमारे फिजिकल चेंज की करैक्टरिस्टिक्स। अब सम टिपिकल फिजिकल चेंज, कुछ फिजिकल चेंज कैसे हैं, सम कॉमन, डिसॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज ए फिजिकल चेंज। अब शुगर क्या होती है, स्वीट होती है, शुगर इज स्वीट, इट डिसॉल्व इन वाटर इजीली, आसानी से पानी में घुल जाती है। ए सॉल्यूशन ऑफ वाटर आल्सो टेस्ट स्वीट, अब जब ये पानी में घुल गई तो सॉल्यूशन उस घोल का टेस्ट कैसा होगा, मीठा होगा। शुगर ऑन डिसॉल्यूशन डज नॉट लूज इट बेसिक प्रॉपर्टीज़, और जब शुगर पानी में घुली तो उस सॉल्यूशन की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, क्योंकि पानी तो पानी ही रहा। तो ये क्या था हमारा फिजिकल चेंज।